देखिए, चुनाव के नतीजे सामने आ गए। उसके बाद यह भी तय हो गया कि सबसे बड़ी पार्टी कौन है। एनडीए ने मिलकर सरकार बना भी ली है और अब तो सरकार में यह भी तय हो गया है कि किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अब इन सारी चीजों के बाद हार जहां पर हुई है वहां पर बीजेपी समीक्षा कर रही है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये दो वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी को कड़ा झटका लगा, बड़ा झटके के तौर पर देखा गया। दोनों ही राज्यों में अब हार को लेकर मंथन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और इस पर प्रभु चावला जी आपसे समझेंगे कि आप इसे कैसे देख रहे हैं। मतलब दोनों ही राज्यों में बड़ा झटका लगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और इसीलिए शुरुआत उन्हीं दो राज्यों से और उसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी बीजेपी करने जा रही है दोनों ही राज्यों में। छोड़ो यार, क्यों टाइम खराब करना है। प्रभु जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है प्रभु चावला जी के पास आवाज मेरी जा नहीं पा रही है। ठीक है, आलोक जी आपसे बात कर लेते हैं। इससे थोड़ी देर पहले आपने सरकार पर ही सवाल उठा दिए थे और कह दिया था कि ये तो सरकार मान्य ही नहीं है। मैथिल जी ने कहा कि ये चुनी हुई सरकार है, आप इस पर कैसे सवाल उठा सकते हो और अगर दिक्कत है तो फिर रास्ते और भी हैं, आप साबित कर दीजिए इसे। दिक्कत यह है ना कि कोई चीज अगर साबित ना हो तो वो चीज नहीं हुई। अगर इलेक्शन कमीशन बायस्ड है तो बायस्ड है, वो तमाम दिख रहा है। इतनी शिकायतें हुई, अब इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई ना करे तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट मिल जाएगी। एक मर्डर हुआ और उसमें सबूत नहीं मिले तो इसका मतलब थोड़ी ना कि मर्डर नहीं हुआ। हमारे अकाउंट फ्रीज हुए तो क्या ये सच नहीं है कि अकाउंट फ्रीज हुए? क्या हुआ उसके बाद? मुझे लगता है कि बायसनेस अगर वहां पर कहीं पर जांच एजेंसियों ने की है तो पूरी तरह से सामने है। अब इन्होंने कहा सब आर्टिकल 370 हट गया, फलाना ढिकना। आर्टिकल 370 अभी भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। दूसरी चीज यह है कि फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़े? चुनाव लड़ने से भाग क्यों गए वहां से? 3 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़े। अब उसमें इन्होंने कहा कि सब वो समीक्षा कर रहे हैं, पूरा मीडिया भी कह रहा समीक्षा कर रहे हैं। अब सर फुटव्वल को और जूतम पैजार को समीक्षा नहीं कहते, ये कोई समीक्षा थोड़ी हो रही। इंद्रेश जी कह रहे हैं अहंकारी हो गए पूरा, हम भी वही कह रहे थे। अभी इन्होंने कहा बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कि टिकट वितरण गलत हुआ, तो क्या पैसे लिए गए, क्या हुआ? वो तो यही वैसे बेहतर बता सकते हैं। झूठ और अहंकार का, पूरी तरह से झूठ और अहंकार हारी है और सांस तो पूरे देश का फूला हुआ है। अर्थव्यवस्था देख लीजिए, हिंदू मुसलमान देख लीजिए। आप कह रहे हैं काम किया, चुनाव लड़ा गया किस बात पर? मछली, मुजरा, मुसलमान, मुस्लिम लीग, चुनाव तो इस पर वो तो अब नतीजे साफ हो गए ना। आप ही कह रहे हैं जनता जनार्दन है, सब जानती है और सब उसने बता भी दिया। लेकिन बोलिए जल्दी बोलिए। अंतिम बात मैं थोड़ी सी कह रहा हूँ। अब एक बहुत अच्छी बात सामने आई कि भैया आरएसएस हमारी आत्मा है और शरीर जो है वो आत्मा के बगैर जीरो हो जाता। चलिए आलोक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, मैं आती हूँ। राजकुमार भाटी जी, आप भी इस पर थोड़ी देर पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, तो बहुत सीधी सी बात है ना कि अगर किसी राज्य में रिजल्ट अच्छा नहीं आया और कोई पार्टी उस पर मंथन करना चाहती है तो इसे आप कैसे कह रहे हैं कि जूतम पे जा रहे, ये तो अब बिखराव हो गया, उसे समेटने की कोशिश है। अगर है भी तो पार्टी तो करेगी ना अपने स्तर पर। नहीं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो अपने तरीके से करेंगे, अपनी कमियां ढूंढेंगे, लेकिन दो संकेत तो बिल्कुल साफ हैं जो बिल्कुल शीशे की तरह दिखाई दे रहे हैं। वो इन्हें समझने चाहिए और उनको इन्हें स्वीकार करना चाहिए। एक तो ये कि जो इन्होंने तोड़फोड़ की है, जो ये ईडी सीबीआई से डरा के या रुपए का लालच देकर किसी खरीद के गए, विधायक खरीदे गए, पार्टियां तोड़ी गई, सरकारें बदली गई, वो जनता ने उस पर रिएक्ट किया। जनता उसे पसंद नहीं करती। एक तो इनको ये बात समझनी चाहिए। महाराष्ट्र में जो इन्होंने तोड़फोड़ की उसका इन्हें नतीजा मिला, कर्नाटक में जो इन्होंने तोड़फोड़ की उसका नतीजा मिला, उत्तर प्रदेश में इन्होंने समाजवादी पार्टी के 7 विधायक खरीद लिए थे। अभी 6 महीने पहले जब राज्यसभा के चुनाव हुए, वो 7 विधायक अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से आते थे। वो 7 के 7 लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी तो ये खुश थी कि हमने भी समाजवादी पार्टी के जीते हुए विधायक तोड़ लिए, अब तो हम आराम से जीत जाएंगे। वो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। दूसरे, इन्होंने जो इन्होंने नफरत की राजनीति की, जहां इन्होंने हिंदू मुसलमान किया, दूसरे लोगों को लड़ाने का काम किया, वो सीटें भी ये सारी हारे हैं। ठीक है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को 2 सुधार अपने अंदर कर लेने चाहिए। चलिए, आपका सुझाव है, मैं आगे लेती हूँ आपसे। प्रभु चावला जी, आपसे बात नहीं हो पाई थी मेरा सवाल ये था कि ये जो हार पर मंथन किया जा रहा है सर, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि दरअसल ये जो अब तोड़फोड़ हो रही है, पहले इन लोगों ने तोड़फोड़ की, अब जो पार्टी के भीतर नतीजों के बाद तोड़फोड़ हो रही है उसे समेटने की कोशिश है ये।
ये आप इसको समझने की कोशिश, हर पार्टी में समीक्षा होती है। कांग्रेस पार्टी भी कई बार इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट करते हैं। कभी रिपोर्ट सुनी है क्या आपने? हर पार्टी, मेरे को याद है 2004 के अंदर जब अडवाणी जी, जब बीजेपी हारी थी, तो अडवाणी ने कमेटी अपॉइंट की थी, अनंत कुमार उसके कन्वीनर थे, कि हार कैसे की समीक्षा करेंगे। आज कितने साल हो गए, 20 साल के बाद अभी तो पता नहीं रिपोर्ट क्या है। 2009 में ऐसे ही कांग्रेस पार्टी हर क्षेत्र में, हर स्टेट में हारने के बाद कमेटी बनाती है, उसकी कोई रिपोर्ट आती है? किसी के ऊपर कोई ब्लेम लगता है कि आदमी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वहाँ पर कभी राहुल गांधी को किसी ने कहा कि उनकी वजह से हम हार गए हैं? इसलिए, परंतु जो आरएसएस का भी आ रही है, अपने आप में देखता आ रहा हूँ काफ़ी दिनों से, मोहन भागवत ने पहले भी कई बार बोला है, इंद्रेश कुमार जी की सीनियरिटी आरएसएस में बहुत ज़्यादा है। वो सन 70 के अंदर प्रचारक बने थे, उसी ज़माने में मोहन भागवत ने भी ज्वाइन किया था। मोहन भागवत से 1 साल उम्र में बड़े हैं, और संघ याजू जिसके हम बोलते हैं कि कब से आप जाएंगे, उसके अंदर भी सीनियर है। अगर उन्होंने बात की, अहंकार एक वर्ड यूज़ किया है, अहंकार वर्ड का प्रयोग मोहन भागवत जी ने भी किया है। तो इसके अंदर किसी को कहना कि इंटरनल होता रहता है, पर नड्डा जी जिसके बारे में अभी कभी मेला जी हमारी बहन बात कर रही थी, वो ये ज़रूर है, मैं जानता हूँ अंदर से कि हर एक जिनके भी ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी है, विद्यार्थी परिषद है, मैं विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष भी रहा हूँ, बीजेपी आरएसएस का डायरेक्ट उसके अंदर इंटरफेरेंस डे टू डे बेस पे नहीं होता, परंतु कोऑर्डिनेशन जरूर होता रहता है। उसके बाद उनकी बात जो होती है, उनका जो संगठन मंत्री हमारे साथ लगाया जाता है, यानी कि विद्यार्थी परिषद के साथ लगाया गया था उस वक्त, या बीजेपी के साथ लगाया जाता है, उसका समन्वय होता रहता है। तो अगर मोहन जी ने कुछ कहा, इंद्रेश जी ने कहा, इंद्रेश जी सर संघ कार्यवाह के बराबर, बिल्कुल सर संचांगल जी के बराबर हैं, तो उनकी अगर बात आती कि वो बड़े मेहनत से काम करते रहे हैं। एनआईए उनके पीछे पड़ गई थी जब प्रज्ञा ठाकुर का केस हुआ था, उनको ऑलमोस्ट जेल में चले गया था। तो मेरे को लगता है समीक्षा ठीक ढंग से होती है, पब्लिक में हो रही है। इस तरह की कई बार आलोचना संघ वाले करते रहते हैं इनडायरेक्ट से, परंतु उनको उस तरीके से ले जाते, उनके अंदर कोई तोड़फोड़ है। संघ के और बीजेपी के लोग हमेशा इकट्ठे रहेंगे, रहते हैं, पर विचार पहली बार पब्लिक में आ रहे हैं। वही सर, इसीलिए पब्लिक में इस तरह के विचार आना, और क्या इसके पीछे कोई संदेश छिपा हुआ है, यही सवाल है। और इस पर आगे भी मैं बात करूंगी। बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। गीता जी, आपके पास भी आऊंगी।